देखिए सवाल नंबर 16। किसी पहिए का घेरा 2 पाई मीटर है, उस पर लोहे की 5 सेंटीमीटर मोटी हाल चढ़ाई गई है। तो पहिए का नया घेरा सेंटीमीटर में कितना होगा और पाई का मान 22/7 लेना है। ठीक है, तो एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं कि ये सवाल क्या कह रहा है। कहता है कि किसी पहिए का घेरा 2 पाई मीटर है। जैसे मान लीजिए कि यह एक पहिया है। ठीक है, ये जो आप गोलाकार ये देख रहे हैं ये पहिया है, और पहिए का घेरा यानी कि ये जो आप देख रहे हैं घेरा, इसकी लंबाई 2 पाई मीटर है। यानी कि देखिए इस पहिए की परिधि की लंबाई आपको दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये केंद्र है और इस बिंदु का नाम हम ए दे देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं क्या है, इस पहिए की परिधि है। और ये पहिया जो है देखने में कैसा लग रहा है, वृत्त जैसा देखने में लग रहा है। यानी कि वृत्त की परिधि का मान दिया हुआ है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अगर हम मान ले कि इस पहिए की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। ठीक है, तो जब स्मॉल आर है तो इस पहिए की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर, इसका जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है कि 2 पाई मीटर है। ठीक है, फिर देखिए कहता है कि उस पर लोहे की 5 सेंटीमीटर मोटी हाल चढ़ाई गई है। यानी कि ये जो पहिया देख रहे हैं ये पहिए के बाहर 5 सेंटीमीटर मोटी। ठीक है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर मोटी हाल चढ़ाई गई है इस पर गोले से। ठीक है, तो पहिए की जो परिधि है देखिए पहले तो यहाँ पे था, अब बढ़ करके कुछ ये हो गया। ठीक है, जब आप मोटी परत चढ़ाइएगा तो निश्चित जाहिर सी बात है कि परिधि का जो मान है वो बढ़ जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा देखने में। तो देखिए जब 5 सेंटीमीटर मोटे हम हाल चढ़ाए तो अब ये परिधि ये हो गया है। ठीक है, तो वही कहता है कि जो पहिए का जो ये नया घेरा हुआ, इस घेरा की जो लंबाई है वो क्या होगी सेंटीमीटर में, यही आपको बताना है। तो देखिए जब इस पर हम मोटी परत चढ़ाएंगे तो इसकी जो त्रिज्या है और बढ़ जाएगी। यानी कि जो नया जो ये पहिया है एक तरफ से देखा जाए तो इसकी जो लंबाई है त्रिज्या की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो हमको त्रिज्या ज्ञात करना है कि ये जो पहिया है इस पहिए की त्रिज्या कितनी है। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना पहिए की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। ठीक है, तब पहिए का जो घेरा है वो कहता है कि 2 पाई मीटर है। पहिए का घेरा, पहिया देखने में कैसा लगता है, वृत्त के जैसा, यानी कि वृत्त का घेरा, और वृत्त का घेरा इसका मतलब हुआ वृत्त की परिधि। तो 2 पाई आर, पहिए की त्रिज्या आर है तो 2 पाई आर, इतना बराबर आपको 2 पाई दिया हुआ है। तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। देखिए 2 पाई, इधर 2 पाई गुना में है तो बराबर किधर आएगा तो बटम हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा एक बार में। यानी कि जो त्रिज्या है पहिए की वो है 1 मीटर। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। हमको जो उत्तर लाना है वो सेंटीमीटर में लाना है, इसलिए मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल दिए। त्रिज्या 1 मीटर है, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए पहिए के ऊपर 5 सेंटीमीटर मोटी परत चढ़ाई गई है, तो फिर क्या हो जाएगा, नई त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना पहिए की नई त्रिज्या, ठीक है, कैपिटल आर है। हम मान लिए कि जो पहिए की नई त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर मोटी हाल चढ़ाने के बाद वो कैपिटल आर है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या स्मॉल आर है और इसका मान हम निकाल लिए हैं कि 100 सेंटीमीटर है। फिर जब 5 सेंटीमीटर मोटी हम पर चढ़ाए तो अब नई त्रिज्या क्या होगी, तो इसको हम मान लिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दूरी है ये कैपिटल आर है। ठीक है, तो त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, जो बड़ी त्रिज्या है उसका मान क्या होगा, तो देखिए पहले था यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर परत चढ़ा दिए तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 और 5 दोनों को जोड़ देंगे तो जो नई त्रिज्या का जो मान होगा उसको देखिए 100 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर मोटी परत चढ़ाई गई है। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 105 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो आप घेरा देख रहे हैं इस घेरे की जो त्रिज्या है वो 105
सेंटीमीटर है। तो कहता है कि जो पहिए का नया घेरा है वो कितना होगा। तो अब निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा पहिए का नया घेरा। पहिए का नया घेरा क्या होगा, इसका फॉर्मूला 2πr। देखिए त्रिज्या बड़ी है तो हम बड़ी त्रिज्या यहाँ पे लिखे हैं। देखिए 2 गुना, सवाल में कहता है कि पाई का मान 22/7 ले, तो 22/7 लेंगे और त्रिज्या कितनी है अब 105। तो यहाँ पे लिखेंगे 105। 105 को 7 से काटिए तो 15 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए 2 को 15 से गुना करेंगे 30 और 30 को 22 से गुना करना होगा। ठीक है, तो जब गुना इसको करिएगा तो ये हो जाएगा 660। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यानी कि जो नया पहिया है उस नए पहिए का जो घेरा होगा वो 660 सेंटीमीटर का होगा। ये आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 17, किसी चारागाह के बीच में गड़े खूंटे से एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है। जैसे मान लीजिए कि एक चारागाह है, ठीक है, जो इस तरह से इतना बड़ा फील्ड है। चारागाह का मतलब क्या हुआ कि ऐसी परती ज़मीन जिसमें घास उगी हो, ठीक है, जहाँ पे घास उस रहता है, जहाँ पे गाय चरती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं चरागाह। उस चरागाह के बीच में आप जाइए, एक खूंटा गड़ दीजिए और इस खूंटा में रस्सी बांध करके गाय को बांध दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मतलब मान लीजिए कि ये रस्सी का किनारा है, यहाँ पे गाय बंधी हुई है और ये जो रस्सी है, इस रस्सी की जो लंबाई है सवाल में वो दिया हुआ है कि 28 मीटर है। तो देखिए रस्सी की जो लंबाई है जितनी होगी उतनी दूर तक गाय जा सकती है और उतने दूर में जितने भी घास होंगे उसको वो खा सकती है। तो देखिए मान लीजिए 28 मीटर है और 28 मीटर यहाँ से यहाँ तक रस्सी पहुँच रही है, तो गाय इस खूंटा से लेकर के यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, और इतना दूर में जो भी घास है उसको खाएगी। फिर ये रस्सी को खींचते हुए इस तरह से गोलाकार ये अपना एक जगह बना लेगी और उतना दूर के जो घास है उस घास को गाय चर सकती है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक वृत्त का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और ये जो गाय की रस्सी है ये त्रिज्या की काम करेगी। ठीक है, जैसे देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर आप गाय को इस बीच में कहीं पे एक जगह खूंटा बांध करके और इसमें रस्सी से अगर गाय को बांधते हैं तो गाय देखिए रस्सी अगर यहाँ तक पहुँच रही है तो यहाँ तक गाय पहुँचेगी और इस तरह से एक इस तरह से गोलाकार ये एरिया यानी कि वृत्त के जैसा ये क्या करेगा तो एक शेप का निर्माण करेगा। ठीक है, और इतना दूर में जो भी घास होगा उन सभी घास को गाय खा सकती है। तो इस तरह से कुछ क्षेत्र होगा और इसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ये क्षेत्र जो देखने में लग रहा है ये कैसा लग रहा है, वृत्त के जैसा, यानी कि हमको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। और ये गाय की जो रस्सी की लंबाई है ये किसकी काम करेगी तो त्रिज्या की काम करेगी। इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो इस गाय की जो रस्सी की लंबाई है वही त्रिज्या होगी। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए ये केंद्र है और इस बिंदु का नाम हम ए दे देते हैं। तो ये क्या है, इस वृत्त की OA त्रिज्या है। ठीक है, और रस्सी की जो लंबाई है वो सवाल में आपको दिया हुआ है कि 28 मीटर है। ठीक है, यानी त्रिज्या कितनी है 28 मीटर। और देखने में कैसा लग रहा है, वृत्त के जैसा। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि माना चरागाह की त्रिज्या r है। ठीक है, यानी कि ये जो चरागाह है जिसमें गाय चर सकती है जिस रस्सी के माध्यम से, उसकी जो त्रिज्या है इस त्रिज्या को हम मान लिए हैं r। फिर देखिए यहाँ लिखिएगा कि चूँकि रस्सी की लंबाई ही चरागाह की त्रिज्या होगी। ठीक है, जितनी रस्सी की लंबाई है उतना ही त्रिज्या इस चरागाह की होगी। ठीक है, इसलिए r का मान कितना होगा तो जो रस्सी की लंबाई है वही त्रिज्या हो जाएगी। तो रस्सी की जो लंबाई है वो है 28 मीटर, यानी कि त्रिज्या का मान हुआ 28 मीटर। तो देखिए गाय के द्वारा चरागाह के चरे हुए भाग का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना होगा। तो πr²। ठीक है, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है 28 है, तो 28 का हम स्क्वायर कर देंगे। फिर इसी को सॉल्व करिए, 22/7 गुना 28 का स्क्वायर है, यानी कि 28 गुना 28। देखिए 7 से 28 काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा।
22 को 4 से गुना करिएगा तो 22 चौके 88 और गुना में 28 है। इसको गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, 2464 आएगा। जब आप इसको गुना करिएगा तो 2464 इतना वर्ग मीटर। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि चरागाह के इतना वर्ग मीटर में गाय घास को चर सकती है। ठीक है, तो यही आपका उत्तर होगा।